कॉमर्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यह जो टॉपिक है वो बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट से लिया गया है और हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या अर्थ है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का क्या अर्थ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज प्रत्येक सरकार या प्रत्येक देश आर्थिक क्षेत्र में कहीं न कहीं हस्तक्षेप करती है और आर्थिक क्रियाओं को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ती, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में यह विदेशी व्यापार की मात्रा हो, चाहे बनावट हो, चाहे उसकी तथा उसकी दशा में कुछ भी परिवर्तन करना हो, तो सरकार इसके लिए हस्तक्षेप और नियंत्रण की नीति अपनाती है। यह तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का एक हर सरकार का एक कार्य हो गया। उसके बाद हम अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का जो अभिप्राय है वह है सरकार द्वारा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाए जाने वाली उस वैधानिक विधियों से हैं जिनके द्वारा विदेशी व्यापार की मात्रा, उसकी बनावट और उसकी दिशा को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? विदेशी व्यापार की मात्रा, उसकी बनावट और उसकी दिशा को प्रभावित दिशा को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। और आजकल जो आधुनिक सरकारें हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो हस्तक्षेप और नियंत्रण की नीतियाँ क्रियान्वित करती है ना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन कहा जा सकता है। आगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के कारण एवं आवश्यकता, नीड एंड कॉजेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नियमन के अनेक कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के अनेक कारण हैं और उनमें से प्रमुख कारणों के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले निर्यातों में वृद्धि एवं प्रोत्साहन। प्रत्येक सरकार चाहती है अपने निर्यातों को बढ़ाना और वह ऐसी नीतियों का ही अनुसरण करती है जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिले एवं और इसके लिए भारत सरकार भी निर्यात संवर्धन के माध्यम से निर्यातों को प्रोत्साहन करने का कार्य कर रही है। दूसरा, आयातों को हतोत्साहित। विदेशों से देश में जो आयात होने वाली वस्तुओं की जो मात्रा है ना, उसको घटाने और उनके आयातों को हतोत्साहित करने के लिए सरकारों द्वारा या अनेक देशों द्वारा प्रतिबंधों का सहारा लिया जाता है। आगे, संरक्षण की नीति की सफलता। क्या? संरक्षण की नीति की सफलता। देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए या सरकारें बचाने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाती है और आयातों पर कई प्रकार के नियंत्रण एवं प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यह भी किसका कारण है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का। किसका? नियमन का। सॉरी, इसको नियम है, इसको नियमन कर लीजिए। रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन। आगे, हानिप्रद एवं विलासिता की वस्तुओं के आयात पर रोक। जब सरकार विदेशी व्यापार से ऐसी वस्तुओं के आयात को रोकना चाहती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो अथवा जो विलासिता की वस्तु हैं, उनके आयात पर नियंत्रण एवं प्रतिबंध सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यापार शर्तों में सुधार।
क्या है, व्यापार शर्तों में सुधार। कोई भी देश अपने व्यापार में की शर्तों में सुधार लाना चाहता है और वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण, कंट्रोल एवं नियमन, रेगुलेशन की नीति अपनाता है। आगे देखो, भुगतान संतुलन में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर आयात व निर्यातों की नीति की अपेक्षा आयात निर्यातों की नीचे की अपेक्षा अधिक रहते तो व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, जिसका प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है। और अगर भुगतान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन जरूर है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि आयात ज़्यादा हो जाते हैं किनसे, निर्यातों से, तो जो विदेशी मुद्रा की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इसको भुगतान असंतुलन जब उत्पन्न होता है तो उसमें सुधार के लिए इस पर नियमन, व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बनावट में परिवर्तन। सरकार या कोई देश केवल उन वस्तुओं का ही आयात करना चाहती है जो देश में उपलब्ध नहीं है या उनकी कमी है, जबकि उन वस्तुओं के आयात को रोकना चाहेगी जिनकी देश में पहले से ही आपूर्ति है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन हो सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में परिवर्तन। जब सरकार अपने विदेशी व्यापार में देशों के साथ समान व्यवहार ने चाहकर मित्रवत देशों से आयात निर्यात करना चाहती है तो अपने विरोधी देशों के साथ व्यापार संबंधों को नियंत्रित करे, तो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के काफ़ी देश है, जैसे भारत पाकिस्तान के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही खराब है, तो भारत कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ वह आयात निर्यात करे। तो इस प्रकार की समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर उत्पन्न होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उन चीज़ों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, युद्धकालीन परिस्थितियाँ में देश के विदेशी व्यापार का नियमन जरूरी होता है। कैसे कि जरूरी वस्तुओं एवं शस्त्रों की पर्याप्त पूर्ति हो सके और दुश्मनों के हौसलों को पस्त किया जा सके। यह भी है जैसे भारत का रूस के साथ व्यापारिक संबंध या जो रक्षात्मक संबंध है वो काफ़ी मधुर है। जब भी कभी आवश्यकता होगी हमें किसी देश के साथ अगर युद्ध भी करना पड़े तो हमें इसकी सप्लाई किसके द्वारा, रूस के द्वारा समय पर की जा सके। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रत्येक देश को अपनी आत्मनिर्भरता का प्रयास करना चाहिए, दूसरे देशों पर निर्भरता से बचना चाहिए। अतः अस्त्र शस्त्रों और आवश्यक वस्तुओं की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन किया जाना जरूरी है। आगे है राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का जरूरी हो जाता है। शोषण से मुक्ति। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश के उपभोक्ताओं का शोषण होता है तो ऐसे देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना जरूरी है। आगे कट्टर प्रतिस्पर्धा से बचना। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को कट्टर विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना जरूरी है। राशि पतन के विरुद्ध कार्रवाई। जब कुछ देश अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में लागत से भी कम कीमत पर बेचकर उसकी बाजार पर कुछ देश अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में लागत से भी कम कीमत पर बेचकर उसके बाजार पर आधिपत्य जमाने की खोटी नीयत रखते हैं, तो ऐसे रोक में नियंत्रण जरूर होती है और उसके लिए राशि पतन के सिद्धांत को लागू किया जाता है। और अन्य भी कारण है, जैसे कि कभी कभी देशों के उद्योग को, कोई देश है जैसे भारत ही मानो, उसके देश के उद्योग को संरक्षण या प्रोत्साहन देने या एक अधिकार जमाने उद्योग विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भी नियमन जरूरी है। तो इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन, इंटरनेशनल ट्रेड के जो रेगुलेशंस है उनके बारे में इस टॉपिक में अध्ययन किया है। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा भी की।
जैसे दोबारा देख लेते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के कारण, जैसे निर्यातों में वृद्धि एवं प्रोत्साहन, आयातों को हतोत्साहित करना, संरक्षण की नीति की सफलता, उसके बाद हानिप्रद एवं विलासिता की वस्तुओं के आयात पर रोक, व्यापार शर्तों में सुधार और भुगतान संतुलन में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बनावट में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में परिवर्तन, राशि पतन के विरुद्ध कार्रवाई, इस तरह की जो अनेक विविध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के जो कारण हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। आज के लिए बस।